आज हम लोग देखते हैं जो एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम 12 अप्रैल और 13 अप्रैल को जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, तो उन सभी का जो जीके के जितने भी सभी शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं को आज हम लोग देखेंगे और उसका डिटेल में देखेंगे, उसका विस्तृत विश्लेषण करेंगे। तो चलिए, हमारे पास क्वेश्चन ज़्यादा है, लगभग 150 क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे सभी शिफ्टों में, तो इसलिए हम जल्दी करते हैं। बाकी आपको ये पीडीएफ हमारी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। शाम को आज यह अपलोड कर दिया जाएगा चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है, तेलंगाना हाई कोर्ट की प्रथम महिला चीफ जस्टिस कौन बनी है? तो कौन बनी है? हिमा कोहली। कौन बनी है? हिमा कोहली। बाकी यहाँ और भी क्वेश्चन की डिटेल्स हैं, आप इसको देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2020 के आंकड़ों के अनुसार टेस्ट मैच में सर्वाधिक कप्तानी करने वाले खिलाड़ी कौन है? तो कौन है इसमें? ऑप्शन में क्या हो जाएगा? तो विराट कोहली भी 60 मैच में कप्तानी किए हैं और MS धोनी भी 60 मैचों में कप्तानी किए हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ऑथर से पूछा हुआ है। तो अगला क्वेश्चन है कि पाथवे टू गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? महात्मा गांधी है। इसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी द्वारा लिखे गए कुछ पुस्तक से यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसको पढ़ लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। जिनका भी एग्ज़ाम अगले दिन है, कल है, यानी कि वो लोग क्या करेंगे, इन सभी क्वेश्चनों का डिटेल जो भी है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी इस PDF में बनाए गए हैं, उसको एक बार पढ़ के जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जो सरयू नदी है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? अयोध्या। यहाँ पे बाकी सब शहर हैं, दिल्ली कहाँ है, इलाहाबाद कहाँ है, ये सब किस किस नदी के किनारे बसे हुए हैं यहाँ पे है, आप PDF में देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि AMR का फुल फॉर्म क्या होगा? तो AMR का फुल फॉर्म क्या होता है? एंटी माइक्रोबायल रेसिडेंस। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पर्यटन संख्यायिकी 2020 के अनुसार साल 2019 में राज्य में आने वाले सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? यानी सबसे ज़्यादा पर्यटक कहाँ घूमने गए? तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में गए, सबसे ज़्यादा 2019 में। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो दूध में लैक्टोज क्या पाया जाता है? कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये भी किताब से बुक से है कि इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी ऑफ ट्रियम्फ इन ऑस्ट्रेलिया के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? R कौशिकी। कौन है? R कौशिकी। अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रह के उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है? किस ग्रह के उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है? तो शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है। शनि के पास 82 उपग्रह हैं, जबकि जुपिटर के पास 79 है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कौन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो दिए गए क्वेश्चन में कौन ओपन, जो ऑप्शन दिया था उसमें कौन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम था? तो कौन होगा? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की किस झील को 2020 में रामसर साइट में शामिल किया गया? तो किसको शामिल किया गया है? लोनार झील को। किसको शामिल किया गया है? लोनार झील को। याद रखिएगा, अभी वर्तमान में कितने रामसर साइट हैं हमारे पास? तो रामसर साइट कितने हैं? 42 है। भारत में रामसर साइट कितने हैं? 42। इसका जो समझौता हुआ था कब हुआ था? 1971 में इसकी समझौता हुआ था, इस रामसर साइट का समझौता हुआ था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ पे है, रामसर सम्मेलन जो हुआ था, रामसर जो सम्मेलन हुआ था 1971 में हुआ था, नम भूमि के संरक्षण के लिए विश्व स्तरीय एक प्रयास है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर केरल के किस जिले में है? केरल के किस जिले में है? तो केरल के कोट्टयम जिले में है। कितना प्रतिशत है? 97.21%। बाकी सबसे पीछे कौन है? सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य का है? तो बिहार का है। और सबसे अधिक किसका है? केरल का है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए राज्य का यहाँ पे साक्षरता दर दिया हुआ है, उसका डाटा है। देखिए केरल का सबसे अधिक है और बिहार का सबसे कम है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना
1 मई 1897 में कोलकाता में स्वामी विवेकानंद द्वारा हुआ था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, महात्मा गांधी द्वारा यह कराया गया था। और किसके विरुद्ध में था यह? तो यह जो नील की ज़बरदस्ती खेती की जाती थी तो उसके विरुद्ध में, नीलों के विरुद्ध में यह सत्याग्रह था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2021 में किससे भारतीय निर्वाचन आयोग का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? उमेश सिन्हा को। किनको किया गया है? उमेश सिन्हा को। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है टेम्पोररी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो टेम्पोररी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? TMP। क्या होता है? TMP। फाइल का जो लास्ट में डॉट करके लगा होता है क्या होता है? TMP। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है काजू उत्पाद के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो काजू उत्पाद के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो बलुई, दुमरट और तटीय रेती मिट्टी जो होती है वो उपयोगी होती है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, या फिर इसको कह सकते हैं बलुई दोमट मिट्टी। क्या कहा जा सकता है? बलुई दोमट मिट्टी। अगला क्वेश्चन, उस जगह का क्या नाम है जिसे बौद्ध भिक्षु रहते हैं? उस जगह को क्या कहते हैं जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं? तो क्या कहते हैं उसको? बिहार। क्या कहते हैं? बिहार। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि से अधिक वेग को क्या कहते हैं? ध्वनि से अधिक वेग को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है इसको? मैच 1 सुपर एस्पोनिक स्पीड। क्या कहा जाता है? मैच 1 सुपर एस्पोनिक स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डेट एक्सीड द, यानी कि इसको क्या कहा जाता है? सुपरसोनिक। क्या कहा जाता है? सुपरसोनिक। सुपरसोनिक का मिसाइलें भी होती हैं। क्या कहा जाता है इसको? सुपरसोनिक। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनके अंडर में कौन कौन सी जो मिनिस्ट्री है आती है, देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है। इनके अंडर में मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज आता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में कितने भारतीय मिशनों को खोलने की मंजूरी दी है? तो कितना? 3। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2020 में किस बैंक ने रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बर्डी और ईगल दो शब्द किस खेल से संबंधित हैं? तो यह किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। किससे संबंधित है? गोल्फ से। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तमिलनाडु में भगवान मुरुगन को समर्पित त्यौहार कौन सा है? तमिलनाडु में भगवान मुरुगन को समर्पित कौन सा त्यौहार है? तो थाई पूसम है। कौन सा त्यौहार है? थाई पूसम। अगला क्वेश्चन है कि कर्नाटक राज्य में हक्की पिक्की सिद्धि क्या है? तो हक्की पिक्की ये सिद्धि क्या है? तो यह आदिवासी समुदाय है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अगले शिफ्ट का है। तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि रेणुका झील कहाँ पर है? तो रेणुका झील कहाँ पर है? यह हिमाचल प्रदेश में है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, ज़िले में। अगला क्वेश्चन है कि मुर्शिदाबाद नगर को किस मुग़ल शासक ने स्थापित किया था? तो इसको किसने स्थापित किया था? सम्राट अकबर द्वारा इसको स्थापित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो कौन सा है? लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि प्याज का रंग लाल किसके कारण होता है? तो प्याज का रंग लाल किसके कारण होता है? एंटोसियानिन के कारण। किसके कारण? एंटोसियानिन के कारण। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कौन सा शासक कुषाण वंश से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन दिया होगा उसमें, तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा। ये हैं कुषाण वंश की जो शासक हैं वो यहाँ दिए गए हैं। यहाँ पे है आपका कुषाण वंश के शासक कनिष्क जो है, इसमें कुजुल जो कटफिसेस हैं वो इसके संस्थापक हैं। और सबसे प्रसिद्ध कुषाण वंश के शासक कौन है? कनिष्क हैं।
चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2020 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया था? तो किसको नियुक्त किया गया था? संजय कोठारी को। किसको? संजय कोठारी को। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भाग 3 में वर्णित किस अनुच्छेद के तहत प्रदत्त अधिकारियों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाही द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्यभूत किया जाता है? तो किस अनुच्छेद के कारण? तो यह अनुच्छेद 32 के कारण। किसके कारण? अनुच्छेद 32 के कारण। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत और यूके में के मध्य कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ है? तो कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ है? 2020 में अजय वारियर हुआ है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाकी जितने भी युद्ध अभ्यास हुए हैं वो सब यहाँ पे दिए गए हैं, आप उसको याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि BRO की टीम ने चारधाम प्रोजेक्ट के निर्माण के क्रम में चंबा के नीचे 440 मीटर लंबी सुरंग खोदने का काम किस राज्य में कर रहा है? तो यह किस राज्य में कर रहा है? तो यह आपका उत्तराखंड में कर रहा है। किस में कर रहा है? उत्तराखंड में। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में स्थित है जो पम्बान आइलैंड है, वह किस राज्य में स्थित है? तो यह किस राज्य में स्थित है? तो यह तमिलनाडु में है। चलिए आगे देखते हैं। इसका अन्य नाम क्या है? रामेश्वरम आइलैंड है। अगला क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा कितने SAR वाट पर किलोग्राम के मोबाइल फ़ोन बनाना वैलिड है? तो कितने? तो याद रखिएगा 1.6 वाट पर किलोग्राम द्वारा ही क्या है? मान्य है, यानी वैलिड है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व के अर्थव्यवस्था में कौन सा स्थान पर है? तो कौन से स्थान पर है? यह 5वें स्थान पर है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान कौन थी? तो पहली महिला पहलवान कौन थी? तो यह थी आपका साक्षी मलिक। 2016 में इन्होंने जीता था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एमएनटी नोबेल के लेखक कौन है? अगला क्वेश्चन है एमएनटी नोबेल के लेखक कौन है? तो कौन है एमएनटी नोबेल के लेखक कौन है? तो ये हैं अरविंद अडिगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि यूबुंटू क्या है? तो यूबुंटू क्या है? फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक ठो। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कौन सा मेला गुजरात में लगता है? तो गुजरात में निम्न में से कौन सा मेला लगता है? तो उसमें माधवपुर मेला हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि गॉस किस भौतिक राशि की इकाई है? तो गॉस किस भौतिक राशि की इकाई है? तो यह चुंबकीय प्रेरण की इकाई है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था? तो प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था? 1955 में। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटिंग में जब सिस्टम इनपुट पर प्रतिक्रिया देना बंद कर दे तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो हैंग करना कहते हैं कि कंप्यूटर क्या किया है? हैंग किया है। या फिर मोबाइल भी क्या होता है? हैंग करता है कभी कभी, वैसे ही। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ऋषिकुल्या नदी किस राज्य में है? तो ऋषिकुल्या नदी किस राज्य में है? ओडिशा में है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नागुलेश्वर मंदिर किस देश में है? तो नागुलेश्वर मंदिर किस देश में है? यह श्रीलंका में है। और किसको समर्पित है? शिवा को समर्पित है, भगवान महादेव को समर्पित है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश अमृतराज किस खेल से संबंधित है? प्रकाश अमृतराज किस खेल से संबंधित है? तो यह टेनिस के प्लेयर है। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स द्वारा तैयार वैश्विक आर्थिक अनुसंधान रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 2035 की अवधि में कौन सा शहर दुनिया का सबसे तेज़ी से विकसित होने वाला शहर होगा? तो कौन सा होगा? सूरत जो कि कहाँ है? गुजरात में है। ये सबसे तेज़ी से विकसित करने वाला शहर होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल स्क्वाश चैंपियन 2020 के विजेता कौन है? तो कौन है? सौरव घोषाल और जोस्न चिनाप्पा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर
है, तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर, गुजरात में, सबको पता है। चलिए आगे देखते हैं, ये बाकी डिटेल है कि कौन सा बांध किस नदी पर है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2021 में भारत का प्रथम फायर पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यह किस राज्य में किया गया है? उड़ीसा में। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। अगला क्वेश्चन है कि फिक्की FICCI की स्थापना कब की गई थी? तो यह इसकी स्थापना कब की गई थी? 1927 में। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष कौन है? उदय शंकर है। चलिए आगे देखते हैं, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय मुगल शासक कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह जफर कर सकते हैं या बहादुर शाह द्वितीय, दोनों में से कोई भी होगा वो हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कुष्ठ रोग या हैंसेन का रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो यह किस जीवाणु के कारण होता है? तो माइकोबैक्टीरिया लेप्री और माइकोबैक्टीरिया लेप्रोमेटिस जीवाणुओं के कारण यह होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सेल कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सूरजमुखी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो किस राज्य में सबसे अधिक होता है? कर्नाटक में होता है। कर्नाटक में इसका उत्पादन सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि मनी तोम्बी सिंह जिनका अगस्त 2020 में निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? तो यह किस खेल से संबंधित थे? फुटबॉल से। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि UNFPA संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा 2020 में संस्थागत श्रेणी के लिए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार किसको दिया गया है? तो यह किसको दिया गया है? तो हेल्पएज इंडिया को दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है केरल में 1959 में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगा था? तो यह किस अनुच्छेद के तहत लगा था? तो अनुच्छेद 356 के तहत। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने दिन का होता है, यानी कितने साल का होता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष का एवं सदस्य के पद ग्रहण की तारीख से कितने साल? 6 वर्ष की अवधि तक होता है। यह 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक वह पद पर बना रह सकता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, तो इसे चेयरमैन याद रखिएगा। जैसे कि आपसे पूछा UPSC का चेयरमैन कौन है? तो UPSC का भी चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी हैं। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में कौन सा जलप्रपात है? तो झारखंड में कौन सा जलप्रपात है? तो हुंड्रू फॉल्स है। हुंड्रू जलप्रपात है जो कि रांची में है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कौन सा आउटपुट डिवाइस है? दे दिया है, इसमें से पूछा गया है आउटपुट डिवाइस कौन सा? तो आउटपुट डिवाइस क्या हो जाएगा? प्लॉटर। क्या हो जाएगा? प्लॉटर। अगला क्वेश्चन है कि ढाका मैराथन 2021 में चौथी रैंक किस भारतीय खिलाड़ी की लगी थी? चौथी रैंक किस खिलाड़ी ने हासिल की थी? तो जिगमेट दोलमा ने हासिल की थी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि फोडोंग मोनेस्ट्री यानी कि फोडोंग मठ किस राज्य में स्थित है? तो यह किस राज्य में है? सिक्किम में है। बौद्ध मठ सिक्किम में है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक साइंस का नोबेल प्राइज़ कौन सी संस्था देती है? तो इकोनॉमिक साइंस का नोबेल प्राइज़ कौन सी संस्था देती है? तो यह रॉयल स्वीडन एकेडमी ऑफ साइंस देती है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है और नोबेल प्राइज़ कौन देता है? तो यह नॉर्वे में दिया जाता है, स्वीडन में। अगला क्वेश्चन है अजंता गुफाओं में कुल कितने मंदिर हैं? तो अजंता गुफाओं में कुल 30 मंदिर हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एलिसा टेस्ट किस रोग की जांच हेतु किया जाता है? तो किस रोग की जांच हेतु किया जाता है? तो HIV के लिए किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अटल रैंकिंग ऑफ इंडस्ट्रियल ऑन इनोवेशन अचीवमेंट
2020 के अनुसार इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस सेंट्रल यूनिवर्सल सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंडस्ट्रीज कैटेगरी में प्रथम रैंक पर कौन है? तो कौन है प्रथम रैंक पर? तो यह है IIT मद्रास। कौन है? IIT मद्रास। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय अंपायर को सत्र 2020-21 के लिए ICC के एलिट पैनल में शामिल किया गया है? तो किसको शामिल किया गया है? तो नितिन मेनन को शामिल किया गया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि XML डॉक्यूमेंट्स का एक्सटेंशन क्या होता है? तो XML डॉक्यूमेंट्स का एक्सटेंशन क्या होता है? तो ये होता है डॉक्स। क्या होता है? डॉक्स। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2020 में डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम किस राज्य ने लॉन्च किया था? तो यह किस राज्य ने लॉन्च किया था? तो यह गुजरात सरकार ने केंद्र की भारत नेट परियोजना के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक कल्याण हेतु लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन है कि अमरूद में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो अमरूद में विटामिन C पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गैम्बिट टर्म किस खेल से संबंधित है? तो यह किस खेल से संबंधित है? यह शतरंज से संबंधित है। 1832 में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो 1832 में कौन सा विद्रोह हुआ था? कोल विद्रोह। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये 13 अप्रैल का है। कब का है ये? 13 अप्रैल का। अभी तक हमने 12 अप्रैल के सभी शिफ्टों का क्वेश्चन देख लिया। अब ये 13 अप्रैल का है। देखिए क्वेश्चन है कि जनवरी 2021 के अनुसार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये 23वें चुनाव आयुक्त हैं और कौन है? सुनील अरोरा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि EY इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2019 अवार्ड किसे मिला है? तो यह अवार्ड किसे मिला है? तो यह दिया गया है किरण मजूमदार साव को। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो यह स्थापना हुआ था 19 दिसंबर 1966 को। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 40 ईयर विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर A शिवाथानु पिल्लई हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। और इसका विमोचन किनके द्वारा हुआ था? तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया M वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड 2020 किसे दिया गया? तो ये किसे दिया गया है? MS धोनी को। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाकी ये अवार्ड किसको मिला है देख लीजिएगा यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जोस्ना चिनाप्पा किस खेल से संबंधित है? तो यह किस खेल से संबंधित है? इंडियन प्रोफेशनल स्क्वाश प्लेयर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे युवा 21 वर्षीय मेयर कौन है? तो यह कौन है? आर्या राजेंद्रन। कौन है ये? आर्या राजेंद्रन। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है और यह कहाँ की है? केरला की है। अगला क्वेश्चन है कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित हुआ था? यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो यह लंदन में आयोजित हुआ था, ब्रिटेन में, लंदन में, UK में। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत कितने रुपए की राशि दी जा रही है? तो कितने रुपए की राशि दी जा रही है? 6000 की राशि। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 24 मीटिंग यानी कि 24th मीटिंग ऑफ द ईस्टर्न जोनल काउंसिल 2020 की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता श्री अमित शाह ने की थी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक्सेल या वर्ड पर काम करते समय पीछे डिलीट एक्शन को वापस लाने के लिए शॉर्टकट क्या होता है? तो शॉर्टकट होता है Ctrl+Z। चलिए आगे देखते हैं। अंडू का शॉर्टकट पूछा हुआ है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? नसीरुद्दीन महमूद ने। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। और नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु कब हुई थी? इसकी मृत्यु 1266 ईस्वी में हुई थी।
चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक में कंबाला फेस्टिवल में किस पशु की रेस होती है? तो किसकी रेस होती है? तो इसमें भैंसों की रेस होती है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि गहीर माता समुद्री अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि लियोनेल मेसी इज फ्रॉम विच सिटी? यह किस शहर में है? तो यह है रोसारी, अर्जेंटीना में। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए समझने नहीं होंगे आप। ये क्वेश्चन है कि लियोनेल मेसी इज फ्रॉम विच कंट्री? यह किस कंट्री से हैं, किस सिटी से हैं, किस शहर से हैं? तो लियोनेल मेसी किस शहर से हैं और किस देश से हैं? तो यह अर्जेंटीना के रोसारियो से हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? तो यह क्यों होता है? तो यह पिगमेंट यूरोक्रोमो के कारण होता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि लाओ खोआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस नदी के दक्षिण किनारे पर है? तो यह किस नदी के दक्षिण किनारे पर है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, जो कि ब्रह्मपुत्र किस राज्य में है? असम में है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर 13th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मेज़बानी किस देश ने की थी? तो किस देश ने किया था? तो भारत के गुजरात के गांधीनगर में 17 से 22 फरवरी 2020 तक हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि केरल सरकार द्वारा फरवरी 2020 में लॉन्च योद्धा मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य क्या था? तो योद्धा मोबाइल ऐप वहाँ की पुलिस को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और उसके वितरण के बारे में सूचना देती है, यानी कि ड्रग्स माफिया को नियंत्रित करने के लिए यह योद्धा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विमान और अंतरिक्ष यान पायलटों के लिए किस नेविगेशन उपकरण से पृथ्वी की सतह के ऊपर उनकी ऊंचाई को मापा जाता है? तो किससे मापा जाता है? तो एल्टीमीटर से मापा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भूस्थितिक कक्षा में भारत का पहला अर्थ इमेजिंग उपग्रह कौन सा है? तो यह कौन सा है? GISAT-1 और जियो इमेजिंग सैटेलाइट 1। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग द्वारा भारत नौसंचार सूचकांक 2020 में शीर्ष राज्य कौन है? तो शीर्ष राज्य कौन है? कर्नाटक है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि भूमि का उचित प्रबंध कर वैज्ञानिक विधि से फसलों को उगाने का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो यह किस शाखा में किया जाता है? तो सस्य विज्ञान में किया जाता है, एर्गोनॉमी में। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की के अध्यक्ष कौन है? तो फिक्की के अध्यक्ष कौन है? तो यह उदय शंकर है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर के अंग हाथ में कितनी हड्डियाँ होती है? तो कितनी हड्डियाँ होती हैं? 27। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति राज्यसभा में कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो कितने सदस्य कर सकता है? 12। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई में है। यह कब स्थापित किया गया था? 1951 में। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि TSO कौर आर्द्रभूमि क्षेत्र कहाँ पर है, जिसे 2020 में रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो यह कहाँ पे है? लद्दाख में है। चलिए आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है भारतीय मूल के वैवल्स राम कलवान किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो यह किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो यह 5th सेशल्स के राष्ट्रपति हैं, जो कि 26 अक्टूबर 2020 में चुने गए। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल एंड मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो यह किसने लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स भी मुरारली धरनन ने किया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि फोर्ब्स के अनुसार 2020 में सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट कौन है? तो यह कौन है? नाओमी ओसाका। कौन है? नाओमी ओसाका। अगला क्वेश्चन है कि WHO फाउंडेशन के प्रथम CEO कौन हैं जो भारतीय मूल के थे? यानी भारतीय मूल के WHO के प्रथम CEO कौन है? तो अनिल सोनी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है अलकनंदा का उद्गम किस ग्लेशियर से होता है? तो यह किस ग्लेशियर से होता है? तो संतोपंथ ग्लेशियर से होता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि होयसलेश्वर टेम्पल कहाँ स्थित है? तो होयसलेश्वर टेम्पल कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है कर्नाटक में, हालेबीडा में, कर्नाटक में। यह भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है 2020 में सीनियर नेशनल बिलियर्ड्स चैंपियन विजेता कौन है? तो यह कौन है? पंकज अडवाणी। और उप विजेता कौन है? सौरव कोठारी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है इंडो जर्मन फिल्म वीक 2020 फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर अवार्ड किस भारतीय को अभिनेता को दिया गया? तो किसको दिया गया था? तो एक्टर आदिल हुसैन को दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला डिबंग वैली कहाँ पर है? तो यह जिला कहाँ पर है? यह अरुणाचल प्रदेश में है, सबसे कम घनत्व वाला। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि पीकॉक आइलैंड मयूर द्वीप जो है कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? गुवाहाटी में है, असम में। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि आतिशबाजी में कौन से रसायन के कारण हरा रंग दिखाई देता है? यानी पटाखे में हरा रंग किसके कारण दिखाई देता है? तो बेरियम के कारण दिखाई देता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? माउस का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को राजस्व को बंगाल के से कब हस्तांतरित किया गया? तो कब हस्तांतरित किया गया था? 1765 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है भारत की पहली हॉट एयर बैलून सफारी कहाँ पर शुरू की गई है? तो यह कहाँ पर शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में, उमरिया डिस्ट्रिक्ट में किया गया है, मध्य प्रदेश में। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्व भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किस महिला क्रांतिकारी ने किया था? तो किसने किया था? रानी गिडालू या रानी गाइडिल्यू। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है इन्हें पद्म भूषण दिया गया कब? 1982 में। चलिए आगे देखते हैं और 1966 में इनके नाम से डाक टिकट जारी किया गया था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि वेबसाइट को बिना लोड किए उसकी अपडेट देखने में किसका प्रयोग किया जाता है? वेबसाइट को रिलोड किए बिना कैसे जान सकते हैं कि वेब पेज अपडेट हो गया है? तो कैसे पता चलता है? तो यह HTML से हम लोग देखते हैं कि तैयार हुआ कि नहीं हुआ। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि मिजोरम का कौन सा नृत्य अतिथियों का नृत्य है जो मेहमानों का स्वागत करने के लिए किया जाता है? तो कौन सा नृत्य है? खुआलुम। कौन सा है? खुआलुम। चलिए आगे देखते हैं और मिजोरम के और जो नृत्य हैं वो क्या क्या हैं? तो मिजोरम के और नृत्य हैं वो हैं सोलकिया, सरलाम, मकई, चाई, छिहालामा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि
55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है मलयालम कवि अक्कितम अच्युतम नंबूदरी को। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो किसने जीता था? तो यह जीता था मीराबाई चानू ने, जो कि वेट लिफ्टर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 जनवरी 2020 को यूक्रेन का यात्री विमान बोइंग 737 को किसने भूल से गिरा दिया था? तो किसने गिरा दिया था? ईरान ने। किसने गिरा दिया था? ईरान ने। अगला क्वेश्चन है कि आउटर हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक हिमालय के नाम से या शिवालिक रेंज के नाम से जाना जाता है। खेलों का उद्योग का दर्जा किस राज्य ने दिया है? यानी खेलों को उद्योग का दर्जा किस राज्य ने दिया है? मिजोरम ने दिया है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा से संबंधित सही कथन कौन सा है? तो राज्यसभा से संबंधित सही कथन क्या होगा कि उच्च एवं अस्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से कौन सा चैनल अलग करता है? तो कौन सा चैनल अलग करता है? ग्रेट चैनल अलग करता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ये सब कौन जो चैनल हैं अलग अलग करते हैं जिसको वो सब है, तो देखकर याद कर सकते हैं आप, इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि पोलैंड के राष्ट्रपति कौन है? तो पोलैंड के राष्ट्रपति कौन है? अंडर्ज डूडा है। कौन है? अंडर्ज डूडा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? 300A में वर्णित है, अनुच्छेद 300A। अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता का क्या परिणाम हुआ? तो गांधी इरविन समझौता का क्या परिणाम हुआ था? 11 सूत्रीय यह समझौता था और इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया गया था? स्थगित कर दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केरल पुलिस प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन बनी है? तो कौन बनी है? आर श्रीलेखा। अगला क्वेश्चन है कि हिट रिप्रेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? सत्या नडेला। इसके लेखक कौन है? सत्या नडेला। अगला क्वेश्चन है ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो अग्रणी राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। और सेकंड में कौन है? केरल। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लौह अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध स्थल कुद्रेमुख कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में चिकमंगलूर जिले में है। अगला क्वेश्चन है कौन सा मालवेयर आपकी बिना अनुमति के कंप्यूटर में लोड होकर चलने लगता है? तो क्या चलने लगता है? तो वायरस है जो कि चलने लगता है। और भी कई चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन ऑप्शन के अनुसार हम इस पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने ग्रामीण युवाओं को कौशल रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना शुरू की थी? तो यह योजना थी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, जो कि 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है 2019-20 में राजस्व घाटा कितने प्रतिशत रहा? तो राजस्व घाटा कितना प्रतिशत रहा था? तो राजस्व घाटा 3.27% रहा था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो शहनाई के वादक हैं ये। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 4th पीढ़ी की कंप्यूटर लैंग्वेज क्या थी? तो 4th पीढ़ी की कंप्यूटर लैंग्वेज क्या थी? तो उसकी कंप्यूटर लैंग्वेज फेरल था, PHP था, फोटॉन था, रूबी था, SQL था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पत्तियों में छिद्र को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? रंध्र के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रभावती गुप्ता किसकी पुत्री हैं? तो यह किसकी पुत्री हैं? किसकी पुत्री थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने जनवरी 2021 तक ओलंपिक में भारोत्तोलन में कुल कितने मेडल जीते थे? तो कुल कितने मेडल जीते थे? 1 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाकी ये जितने भी मेडल जीते गए हैं वो फील्ड हॉकी में इतना मेडल है, शूटिंग में, एथलीट में, ये सब मेडल का डिटेल है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि स्वर यंत्र के पीछे एक पतली सी संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं हम? एपिग्लॉटिक्स, जो कि क्या करता है? भोजन को भोजन की नली में और जो हवा होता है उसको हवा की नली में भेजता है। तो ये सब क्वेश्चन थे, इससे आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं।
और बाकी इसका PDF आज रात को 9 बजे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसलिए जो हम डिस्क्रिप्शन है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, उसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप चैनल से जुड़ जाइए। और बाकी मैथ का एनालिसिस बहुत जल्द आपको चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, आज ही अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।